हरे कृष्णा। उसे बरसात पसंद थी। उसे बरसात पसंद था। मुझे बरसात में वो। उसे भीगना पसंद था। मुझे भीगते हुए वो। मुझे वो पसंद था। उसे कोई और। अब भाड़ में जाए बरसात और भाड़ में जाए वो। क्लास 11 बेटा, लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर 3 है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 2 के अंदर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। बेटा हमने देखा था ये जो क्वाड्रेंट होता है 0 पाई, ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई। तो इसमें क्या होते हैं ऑल प्लस, ऑल क्या होते हैं प्लस, यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे क्या होते हैं प्लस। इसमें ऑल अपने पढ़ा था, ऑल स्टूडेंट, इसको याद रखने के ट्रिक, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गोइंग टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, टू कॉलेज। ऐसे क्या था साइन थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा, क्या था साइन थीटा और कोसेक थीटा। टी का मतलब टेन और कोट, को कॉलेज, कॉलेज से क्या था कॉस और सेक, कॉस और सेक थीटा। इसमें सारे ही रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं फंक्शन, वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट के पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। और कोसेक कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। दूसरा अपने पढ़ा था कि वाई एक्स पे यानी कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज हो जाता है कोस में चेंज हो जाता है, और कोस साइन में चेंज हो जाता है। ऐसे टेन किस में चेंज हो जाता है कोट में, और कोट किस में टेन में, और लास्ट में सेक किस में चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो जाता है सेक के अंदर। ये अपने पढ़ा था। वाई एक्स पे इंटरचेंज होते हैं, एक्स एक्स पे कोई चेंज नहीं होता है। तो बेटा अपना एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट करते हैं। इफ कोसेक एक्स इक्वल टू -3/5, कोस एक्स, कोस थीटा कितना देर का है -3/5, एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 पाई। तो कौन से क्वाड्रेंट के, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। अब एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं अपने को उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा यहां से अपने पास कोस है, कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक, एक तो मिल गया, बाकी क्या है साइन कोस दे ही रखा है, टेन कॉट और साइन का कोसेक, ये और फाइंड करने हैं। तो बेटा अपन क्या जानते हैं, अपने आपने 10th क्लास में एक बहुत खूब पढ़ा होगा, एक स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मिलके क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1। यहां से बताओ साइन स्क्वायर थीटा अपने को फाइंड करना है, तो ऐसे कैसे, ए है तो ए ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना है -3/5, उसका क्या कर दिया स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आ जाओ बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर ए कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1, प्लस का 1 ये 9/25 प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो साइन स्क्वायर ये कितना हो गया 1 - 9/25 अपॉन में क्या है 1। तो बेटा साइन स्क्वायर ये कितना आया, एलसीएम कितना आएगा 25, 1 का डिवाइड दोगे 25, 25 बन जाए 25 माइनस 25 से 25 कटेगा 9, कितना बच गया 16/25। स्क्वायर उठाओगे इधर से यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो गया 16/25, प्लस माइनस जो भी आएगा एक बार अपन पॉजिटिव वाले लेते हैं। तो यहाँ से साइन है अपने पास कितना आ गया 4/5, कितना आ गया 4/25 का क्या होता है 5। यहाँ से अपने को साइन है क्या मिलेगा,
साइन ए अपने को क्या मिल जाएगा बेटा 4/5। अब अपने से क्या पूछा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ये। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड। यहाँ पे टेन ए और कोट ए पॉजिटिव रहेगा, यानी कि अब साइन ए क्या आएगा यहाँ से, इसी से निकाले पहले साइन से, पर टेन ओ निकाले, चलो साइन का तो राइट कर देते हैं। यहाँ से अपने पास क्या आ गया साइन ए। अब जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, जब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड के अंदर साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या आएगा -4/5, क्या आएगा -4/5। दूसरा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो ये कोसेक ए भी क्या हो गया -5/4, -5/4। और अपने को क्या दे रखा था कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक के, वो क्या हो जाएगा 3/5 का रेसिप्रोकल -5/3। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेक भी किसका होता है नेगेटिव होता है। अब क्या बच गया टेन और कोट, टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं पॉजिटिव, तो अपन क्या जानते हैं tan ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए कितना है बेटा अपने पास -4/5 अपॉन कोस कितना है 3/5, रेसिप्रोकल कर दो बेटा, माइनस माइनस से माइनस, तो ये माइनस का था, माइनस का 4/5 और ये 5/-3, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस 4/3। अब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोट ए, क्या हो जाएगा कोट ए, कोट ए भी यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया 3/4, कितना आ गया यहाँ पे 3/4। क्या करते हैं पहले एक दे रखा है, आप एक का रेशियो निकाल के वो राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हो, या ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्या साइन स्क्वायर थीटा, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एक क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इनके हेल्प से अपन क्या करते हैं आपस में एक दूसरे का फाइंड कर लेते हैं। फिर अब देखना है अपने को कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या लगा देते हैं इनके साइन लगा देते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को क्या दे रखा है कोट ए बराबर दे रखा है -5/12 है, लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड के अंदर बेटा क्या होता है साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, क्या होते हैं नेगेटिव। तो बता रखा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो कोट ये कितना हो जाएगा नेगेटिव ही रहेगा। अब अपने से फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा कोट दे रखा है तो tan इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर क्या हो जाएगा 1 कोट ए, 1 ये कितना होगा 1/-5/12 है, घुमा दो बेटा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12/5। अब कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, 10 किसका आता है नेगेटिव, तो एक तो फाइंड कर दिया अपन ने, कितना है माइनस का 12/5। अब कोट दे रखा है, कोट और कोसेक में रिलेशन होता है 1 प्लस, ये आइडेंटिटी क्या है 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। यहां से 1 + कोट, कोट कितना है माइनस का 5/12 है, उसका क्या कर दो स्क्वायर इक्वल टू कोसेक कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 + -5 का स्क्वायर 25/12 का 144 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा बेटा 144, 1 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 144 + 25 इक्वल टू क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब बताओ 5 और ये 9, 169/144 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाओगे बेटा इधर क्या लगेगा रूट, तो 169/144 इक्वल टू कोसेक ए। तो 169 कितना होता है 13 ये क्या है था 12 है बराबर क्या आ गया कोसेक ए। अब बताओ कोसेक ए बराबर ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा
फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो ये क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन ए क्या होगा, 1/कोसेक ए, क्या होता है 1/कोसेक ए, तो ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कितना हो गया 12/13। और ये भी किसका रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। अब अपने को क्या चाहिए, सेक और कोस, क्या चाहिए बेटा, सेक और कोस, सेक और कोस। तो अपन जानते हैं साइन और कोस में रिलेशन होता है, साइन और कोस में रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस ए कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1। यहां से साइन कितना है अपने पास, 12/13, 12/13 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1। 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169 प्लस ए कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस 144/169, तो ये आ गया 169। तो 169 माइनस 144 कितना बच गया, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 25/169, रूट हटाओगे तो कोस ए बराबर क्या आएगा 5 ये हो गया 13, कितना हो गया 5/13। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, नेगेटिव, तो ये भी आएगा नेगेटिव का, क्या आएगा माइनस का 5/13। क्यों आ रहा है नेगेटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है बेटा, नेगेटिव। अब हमें क्या फाइंड करना है, से के रेसिप्रोकल होगा किसका, कोस ए का, से के, ये कितना है माइनस का 5/13, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 13/5। ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने फाइंड कर लिए। कोट अपने को दे रखा था, कोट दे रखा था, अपने क्या फाइंड कर लिया, टेन साइन कोस यहां से उच्चा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा, अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन 31π/3, पाई का मतलब क्या होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो क्या गिवन में है बेटा, है ना, क्या गिवन में है अपने को, साइन 31π/3 साइन, बेटा एक्स एक्स पे नो चेंज रहता है, तो ये कितना आ जाएगा साइन, इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं 10π + π/3, 10π + π/3, एलसीएम लोग ये हो जाएगा 30 और 31, 30π + 1 कितना हो गया 31π, वही बात है। अब देखना बेटा इधर, ये अपना एक्स एक्स है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, ये π/2, ये 3π/2। अब कितने 10 राउंड करेगा, 0π, फिर 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7, 8, 9। अब ऐसे कहाँ पे आ जाएगा, कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे इसके, 5। अब फिर प्लस हो रहा है, मान लो यहाँ पे आ गया 10π पे, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर उसमें +π/3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन का साइन, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव। तो साइन कितना आ गया π/3। अब बताओ साइन π/3 की वैल्यू कितना होता है, π/3 का मतलब है साइन 60। और आपको साइंस 10th क्लास के अकॉर्डिंग भी याद होगी, साइन 60 कितना होता है, √3/2, कितना आ गया √3/2। तो ये अपने क्या किया है, साइन 31π/3 का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो आपको हमेशा ना एक्स एक्स के अकॉर्डिंग ही इसको तोड़ना है, ठीक है, या तो कुछ प्लस कर दो और या कुछ थोड़ा माइनस कर दो, जिसकी वैल्यू आपको पता हो। लेकिन फिर साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। जैसे 10π यहाँ पे आ गया, पाई, फिर 2π, 3π, 4π, 6π, ऐसे 7π, 10π यहाँ पे आएगा, फिर उसमें क्या हो रहा है, +π/3 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल पॉजिटिव ही होते हैं, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि क्या आ गया π/√3/2, कितना आ गया √3/2। अब अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -1710, क्या दे रखा है, कोस
अब देखो बेटा, ये अपने को पाई में नहीं दे रखा, डिग्री में दे रखा है। 0 180 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ये 270, यहाँ पे कितना आ गया 360। और 360 कितने राउंड हो रहे हैं? नियरेस्ट क्या होगा इसका? 1800, 1400, 360, फिर 720, 4 टाइम 5 टाइम मल्टीप्लाई करो 360 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 0, ये हो गया 30, 1800। इनकी उसमें से 10 कम हो रहा है, उसमें से 10 क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। 1710, 360, 4 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें, 360, 1440, 1700 तो फिर भी ज्यादा है, 1800। बेटा माइनस का 70 10, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? यहाँ पे हो रहा है 1800 डिग्री पे। उसमें से कितना माइनस करते हैं अपन? 185, 90 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये कोस, फिर 1800 माइनस 90, 1800 माइनस 90, तो कितना हो रहा है? 1710। अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है, तो आ गया कोस 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। नेक्स्ट बेटा अपन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। कौन से 3.2? 3.2 के अंदर देखो क्या है, वही पहले वाले जो एग्जांपल थे उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, तो 1 से ले 5 क्वेश्चन है, उनके अपने क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्या दे रहा है? कोस। कोस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड के अंदर क्या होता है? टेन और कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं? कोस तेरे का साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है अपने पास, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। ये होता है। यहां से कोस तेरे का साइन फाइंड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस कितना है? माइनस का 1/2, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 4/3, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम कितना आ गया? 4, 4 माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 3/4। स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लगेगा? रूट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? √3/4, जो √3 और √4 कितना होता है? 2। अब कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां से साइन क्या आएगा बेटा? साइन थीटा माइनस का आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये माइनस का होता है। तो ये माइनस का √3/2। रीजन क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव। अब इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये क्या हो गया? माइनस का 2/√3। अब अपने को क्या? टेन और कोट चाहिए। टेन, इसी का रेसिप्रोकल सेक, तो फाइंड कर लेते हैं सेक थीटा। सेक एक्स है, के यहाँ पे एक्स करो बेटा हर जगह, ये एक्स आएगा यहाँ पे। ये साइन एक्स, ये एक्स, सेक एक्स, ये एक्स। कोस कितना है? माइनस का 1, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो गया? 2/1, जो क्या होगा? माइनस का 2। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो सेक भी नेगेटिव।
फिर बच गया 10, तो 10x क्या होगा बेटा, 10x क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन क्या आया था अपने पास, -√3/2, और कोस क्या आया था, कोस तेरे का माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कट गया √3/2, और ये क्या हो गया 2/1, 2 से 2 कट रहा है, क्या आ गया √3, कितना आ गया √3। ये पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव रहता है। इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट एक्स, क्या हो जाएगा कोट एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स, एक्स कौन से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अब बेटा सेकंड के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या साइन एक्स और इसका रेशिप्रोकल कोसेक एक्स, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ये क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो यहां से पहले साइन स्क्वायर से अपन कोस भी फाइंड कर लेते हैं। साइन दे रखा है, साइन एक्स इक्वल टू 3/2, तो यहां से कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा 3/5, ये कितना हो गया 5/2, 5/3। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक भी पॉजिटिव। अब अपने को क्या चाहिए, टेन, कोट, कोस और सेक। तो साइन से कोस निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। यहां से बताओ साइन एक्स कितना दे रखा है 3/5, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है 1। बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, प्लस का जगह किसका हो गया माइनस का, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 9/25। कोस स्क्वायर एक्स क्या आएगा 25 माइनस 9/25, कितना आ गया बेटा 16/25। यहां से कोस क्या आएगा, कोस एक्स क्या आ गया √16/25, कोस एक्स क्या आ गया 4/5, कितना आ गया 4/5। अब इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक एक्स, और वो क्या हो जाएगा माइनस का 5/4, कितना होगा माइनस का 5/4। अब टेन और कोट, टेन एक्स क्या होगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स कितना है 3/5, कोस कितना है -4/5। तो यहाँ से टेन एक्स कितना मिलेगा अपने को, ये 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा माइनस का 3/4। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट एक्स, या कोट एक्स क्या होगा माइनस का 4/3। ये अपने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए हैं। अब है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कोट में, कोट एक्स कितना दे रखा है 3/4 और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोट और टेन ही क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कोट और टेन, यानी कि अब जो बाकी आएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें टेन एक्स पॉजिटिव रहेगा और कोट एक्स, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। तो कोट एक्स कितना दे रखा अपने को, कोट एक्स दे रखा है 3/4, तो यहाँ से टेन एक्स क्या निकलेगा, इसी का रेसिप्रोकल हो गया 4/3, ये 3/4 था, ये कितना हो गया 4/3। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, यहां से 1 प्लस टेन कितना है 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस 16/9 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एलसीएम कितना आ गया बेटा 9, ये क्या हो गया 9 प्लस 16 25/9 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से सेक एक्स क्या हो गया √25/9, कितना हो जाएगा 5/3। अब बताओ सेक क्या आएगा यहाँ से,
सेक एक्स, इसमें नेगेटिव रहेगा तो माइनस का 5/3, क्या आ गया माइनस का 5/3। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो यहाँ से कोस एक्स भी क्या आएगा, कोस एक्स क्या आएगा, कोस भी नेगेटिव रहेगा, माइनस का 3/5। अब क्या बचा, साइन और कोसेक, कोस से अपन साइन फाइंड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना है, -3/5, -3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया 9/25 इक्वल टू 1, प्लस का उधर जाके माइनस का, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब बताओ एलसीएम कितना आ गया बेटा, 25, 25 माइनस 9, साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया बेटा, 16/25। स्क्वायर हटाएंगे, रूट रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, 16/25 कितना आ गया, 4/5। अब बताओ साइन कौन से में थर्ड नेगेटिव रहेगा, तो साइन एक्स क्या आएगा, माइनस का 4/5, क्या आएगा माइनस का 4/5। साइन किसका रेसिप्रोकल, कोसेक का, कोसेक एक्स क्या आएगा, माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। सेक दे रखा है बेटा, सेक कितना है 13/5, कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक तो कोस और एक इसी का सेक एक्स, ये पॉजिटिव होंगे, तो ये तो पॉजिटिव ही दे रखा है सेक, तो इसी का रेसिप्रोकल कोस भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी जो अपन फाइंड करेंगे वो सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। sec x इक्वल टू 13/5, यहाँ से cos x कितना हो जाएगा 5/30, पॉजिटिव रहेगा बिकॉज x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos भी पॉजिटिव रहता है। अब sec दे रखा है तो 1 + tan स्क्वायर, cos से निकाल लें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस कोस कितना है 5/13, उसका क्या कर दो स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस 25/169 इक्वल टू 1, प्लस का उधर जाके माइनस का 1 माइनस 25/169, एलसीएम कितना आ गया 169, तो 169 माइनस 25 कितना बचेगा 144/169। यहाँ से साइन एक्स क्या आएगा बेटा, स्क्वायर उठाओगे रूट लगेगा इधर, 144/169, साइन एक्स कितना हो गया 12/13, लेकिन ये अब किसका रहेगा नेगेटिव, साइन एक्स क्या आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस का 12/13, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस का 13/12। टेन और कोट, तो साइन और कोस है तो अपन टेन फाइंड कर सकते हैं, टेन एक्स क्या होगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स क्या आया था अपने पास -12/13 इंटू कोस कितना है 5/13, ये माइनस का 12/13 ऊपर आ गया 13, यहाँ पे 5, 13 से 13, टेन एक्स क्या आ गया बेटा माइनस का 12/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कोट एक्स, क्या हो जाएगा कोट एक्स, ये क्या हो जाएगा -5/12। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, टेन दे रखा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन होता है साइन और कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, टेन दे रखा है, टेन का रेशियो क्या हो जाएगा कोट एक्स, टेन एक्स इक्वल टू देखा माइनस का 5/12 है, तो यहाँ से कोट एक्स कितना होगा -12/5,
अब टेन, 1 + tan² क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 + tan² x इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 + tan कितना है, -5/12, उसका क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 1 + 5 25/144, एलसीएम कितना आ गया बेटा 144, तो ये आ गया 144 + 25। यहाँ से क्या आएगा ये 125 169/144 इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर हटाओ इधर लगेगा रूट, 169/144 सेक एक्स कितना आ गया बेटा 13/12, कितना आ गया 13/12। पॉजिटिव आएगा इसमें नेगेटिव आएगा है ना, सेक एक्स आ गया यहाँ से -13/12। सेक का रेशियो क्या हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स क्या आएगा -12/13, -12/13। अब क्या बचा, कोस मिल गया तो अपन इससे साइन फाइंड कर लेते हैं, वन प्लस नहीं साइन स्क्वायर, x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या है -12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 144 प्लस 169 इक्वल टू 1, प्लस का उधर जाके माइनस का, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 - 144/160, एलसीएम कितना आएगा बेटा 169, 169 - 144, साइन स्क्वायर एक्स कितना बच गया 25/169, साइन एक्स क्या आ गया √25/169, कितना आ जाएगा 5/13। साइन साइन रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, साइन एक्स क्या रहेगा पॉजिटिव, तो 5/13 ही। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स क्या होगा 13/5। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।